बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ये नेक्स्ट लेक्चर है एडवांस सीएसएस का, दिस इज अबाउट वर्किंग विद द पोजीशनिंग इन सीएसएस। सीएसएस में डिफरेंट टाइप की पोजीशनिंग टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसको यूज करते हुए अपना जो लेआउट है एलिमेंट्स को उनको डिफाइन या सेट कर सकते हैं। वो जो पोजीशनिंग है उसकी जो टाइप्स हैं आज हमने उनको स्टडी करना है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग अवेलेबल। One is static, relative, fixed, absolute, and sticky. So before starting, positioning property आपको allow करती है कि आप किसी भी element जो है उसको किसी specific जगह पे position कर सकते हैं with certain circumstances. कोई एलिमेंट जो है किसी दूसरे के पीछे भी जा सकता है, फ्रंट पे भी आ सकता है, या अगर कंटेंट ज्यादा या कम हो तो एलिमेंट के साथ जो है वो क्या होना चाहिए, या अगर आपका पेज जो है वो स्क्रॉल डाउन हो रहा है तो एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए या उसको साथ मूव करना चाहिए। आपका जो एलिमेंट है उसको आपके पेज के टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे किस जगह पे फिक्स होना चाहिए या अकॉर्डिंगली रिलेटिवली चेंज होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है। जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है वो आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मल्टीपल वैल्यूज असाइन टू इट। दीज आर टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। तो ये जो प्रॉपर्टीज आप इनको यूज करते हुए आप पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो प्रॉपर्टीज हैं यानी राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम की ये वर्क नहीं करेंगी जब तक आपने सबसे पहले पोजीशन डिफाइन नहीं की होगी। लाइक पोजीशन हैज टू बी स्टैटिक और इट हैज टू बी स्टिकी, इट हैज टू बी फिक्स्ड और व्हाटएवर, इनमें से कोई भी अगर आप सिलेक्ट कर लें। सो आपको पहले जो है वो पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बताएंगे टॉप से 5 पिक्सल्स हो जाए या बॉटम से जो है वो 100 पिक्सल्स हो जाए, लेफ्ट से जो है वो 50 पिक्सल्स हो जाए, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमने इन 5 चीजों को आज देखना है। आगे मूव करते हैं हम। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक जो है इसको आप मेंशन इस तरह से करेंगे, पोजीशन कॉलन स्टैटिक। अब एलिमेंट्स जो कि स्टैटिक पोजीशन पे फिक्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है, और ये जो एलिमेंट्स हैं जो स्टैटिकली पोजीशनड एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज जो है इफेक्ट नहीं करती हैं। यानी एक दफा आपने एलिमेंट को स्टैटिक पोजीशन कर दिया है तो वो जहां पर है वो वहीं पे अपनी जो है पोजीशन मेंटेन करेगा। लाइक अगर वो 2 डिव्स के बाद एक इमेज है तो वो 2 डिव्स के बाद ही आपको उसी जगह पे नजर आएगा। उसकी पोजीशन जो है वो आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी से चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पोजीशन डिफाइन कर दी स्टैटिक, और उसके बाद जो स्टैटिकली पोजीशनड डिव है ये इसका एक कोड स्निपेट है, उसका आउटपुट का स्निपेट है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसमें जो है वो एक फिक्स पोजीशन पे अपना मौजूद है। ठीक है, और इट इज नॉट पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। ठीक है, एक और जो हमारे पास पोजीशनिंग एलिमेंट है दैट इज रिलेटिव। अब ये जो पोजीशन है इसको हम यूज कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। सो हम जब एक दफा पोजीशन सेट कर देते हैं रिलेटिव, तो उसके बाद हम अगर डिफाइन कर दें कि टॉप से इतना हो जाए, राइट से इतना हो जाए, अकॉर्डिंगली वो एलिमेंट जो अपने आप को एडजस्ट करेगा उसके हिसाब से। रिलेटिव पोजीशन का ये फायदा हो जाएगा कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो उस गैप को जो है वो वायलेट नहीं करेंगे, उसका जो मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे कोड में देखिए हमने पोजीशन इसको रिलेटिव सेट किया और साथ में हमने लेफ्ट, बॉटम, टॉप और राइट की प्रॉपर्टीज हमने कहा हम सेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इसको लेफ्ट से 30 पिक्सल्स का स्पेस दे दें। अब आप ये देख रहे हैं ये जो डिव था इसके पास ये 30 पिक्सल्स का जो स्पेस है, यहाँ पे ये जो गैप है लेफ्ट से आ रहा है, उसने अपने आप को इस तरह से मेंटेन किया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाएगी फिक्स्ड की। फिक्स्ड पोजीशन जो है अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं पोजीशन की वैल्यू फिक्स्ड, एलिमेंट विद अ फिक्स्ड पोजीशन इज रिलेटिव टू द व्यू पॉइंट, जिसका मतलब ये है कि वो
अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन जो हमने उसको असाइन कर दी है वो वहीं पे मेंटेन करेगा, वो वहीं पे स्टे करेगा। बेशक पेज जो है उसको स्क्रॉल डाउन किया जा रहा है या जो भी कुछ किया जा रहा है, इट विल नॉट मूव इट्स प्लेस, वो वहीं पे फिक्स्ड रहेगा। और इसके साथ भी जो है वो टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट प्रॉपर्टीज जो है वो यूज की जाती है उसको पोजीशन असाइन करने के लिए। तो ये वाला एलिमेंट होता है, इट रिमेन्स देयर। पेज जो है स्क्रॉल हो रहा है ये नहीं हो रहा, उसको जो आपने जो राइट टॉप बॉटम लेफ्ट वैल्यूज असाइन कर दी है उसके वो उसके अकॉर्डिंगली वहीं पे प्लेस करेगा। ठीक है। A fixed element does not leave a gap in the page where it would normally have located. तो गैप भी जो है वो जो उसको मेंटेन नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पोजीशन फिक्स कर दी, हमने कहा बॉटम से 0 मेंटेन करे और राइट से 0 मेंटेन करे, यानी हमने ये दो वैल्यूज इसके लिए डिफाइन कर दी हैं। अब अगर इस कोड को जब हम कंप्लीटली रन करके इसके जब आउटपुट हम चेक करते हैं तो टेक्स्ट और उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद ये जो बॉटम से ये पूरा पेज का बिल्कुल बॉटम पे हम आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको जो एलिमेंट है वो वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे बॉटम 0 है और राइट साइड जो है ये वाली यहाँ से भी उसने अपने आप को 0 पे मेंटेन किया हुआ है, वो एक फिक्स्ड जगह पे मेंटेन कर रहा है अपने आप को। ठीक है। और इसमें गैप जो है वो नहीं छोड़ा। और ये जो पोजीशन है ये रिलेटिव टू द व्यू पॉइंट है, यानी आपका व्यू पॉइंट जो है आपके सिनेरियो में आपका जो पेज है वो होगा। फिर हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट पोजीशन। अब अगर हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं एब्सोल्यूट, तो ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट है ये अपने आप को पोजीशन करेगा रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर। अब ये आपका जो पेज का व्यू पॉइंट है उसको कंसिडर नहीं करेगा। एब्सोल्यूट मींस का जो उसका उससे पहले वाला जो एंसेस्टर मींस का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कहाँ पे है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट अपने आप को इसने अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है। और जो हमारे पास फिक्स था, फिक्स क्या कर रहा था उसने, वो अपने आप को एडजस्ट करता था पोजीशन पे किसी फिक्स जगह पे, लेकिन वो व्यू पॉइंट को अपना रेफरेंस बनाता था। ये अब जो है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, इसमें ये होगा आपका जो पेरेंट एलिमेंट है वो उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करेगा कि उसके बाद जो है यानी उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो पेरेंट एलिमेंट होगा, व्यू पोर्ट नहीं होगा। ठीक है। अलबत्ता अगर एक एब्सोल्युटली पोजीशनड एलिमेंट की कोई एंसेस्टर्स की पोजीशंस नहीं है तो फिर वो बॉडी को यूज करेगा या डॉक्यूमेंट को यूज करेगा और पेज के साथ स्क्रॉल डाउन भी कर सकता है। अगर उसके पेरेंट एलिमेंट की कोई पोजीशन में डिफाइन कर दी है उसके बाद उसने फिर अपने आप को अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है। सो अ पोजीशनड एलिमेंट इज वन whose position is anything except static। ये स्टैटिक नहीं होता है, ये अपने इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसका पेरेंट एलिमेंट या एंसेस्टर बन जाता है। अब अगर हम कोड की तरफ आए तो अब इसमें हमें जो है वो दो चीजें मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन डेफिनेटली मेंशन करनी है, उसके बगैर एब्सोल्यूट वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि हम जो है वो पेरेंट को रिलेटिव देते हैं और जो हमारा जो चाइल्ड एलिमेंट है जिसको हमने एब्सोल्यूट देना होता है उसको हम एब्सोल्यूट डिफाइन कर देते हैं। सो अगर हम इस कोड की तरफ आए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हमने एक हेडिंग दी, उसके बाद एक पैराग्राफ डिफाइन कर दिया, अब हमने एक डिव दिया है, उसको हमने जो क्लास नेम है उसका रिलेटिव रख दिया रिलेटिव, और हमने फिर अगेन एक जो डिव है वो बनाया है उसके अंदर। अब नोट करें इस डिव के अंदर हमने एक और डिव बनाया कि नहीं। अब पेरेंट डिव क्या है, रिलेटिव, और उसके अंदर जो चाइल्ड है जो उसके अंदर होल्ड कर रहा है नेस्टेड है उसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट। ठीक है। अब इस हमने बेसिकली ये काम किया है, हमने ये जो चाइल्ड डिव है इसके पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन असाइन करनी है। अब हम अगर सीएसएस की तरफ आ जाए, हमने डिव को हमने कहा जो रिलेटिव डिव है उसमें जाओ उसकी पोजीशन कर दें रिलेटिव, वेट हाइट हमें जो भी करनी है आप वो कर दें, और ये वेट और हाइट आप देखेंगे इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर हमने एक और डिव डालना है एब्सोल्यूट वाला। सो इसका जो वेट और हाइट है इट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन द वन विच वी आर गोइंग टू मेक एज एब्सोल्यूट डिव। फिर हम एब्सोल्यूट डिव की तरफ आ गए। अब यहाँ पे हमने पोजीशन जो है उसको एब्सोल्यूट कर दिया, हमने कहा कि टॉप से 80 पिक्सल छोड़ दे, राइट से कुछ भी ना छोड़े।
अब ये टॉप से 80 राइट से कुछ भी ना छोड़े, राइट से 0 रहे। अब ये इसने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द पेज टॉप से 80 नहीं छोड़ने हैं, या राइट जो है उस पेज के हिसाब से नहीं, या पेज की बॉडी के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है। इसने देखना है कि मेरा जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से इसने जो है ना 80 पिक्सल छोड़ने हैं टॉप से, और राइट से 0 यानी 0 पे एग्जिस्ट करेगा। वेट और हाइट हमने स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अब अगर इसके आउटपुट की तरफ आएंगे, इसका आउटपुट स्क्रीन हमने यहाँ पे डाली हुई है। ये हमारे पास रिलेटिव डिप था 400 बाई 200 साइज का। इसके अंदर हमने डाला एब्सोल्यूट डिप, और इसका हमने वेट और हाइट रखी 200 और 100, और इसको हमने जो कहा था टॉप से 80 छोड़ दो, ये इसने इस पेरेंट के हिसाब से टॉप से 80 छोड़ दिया, और राइट से इसने कुछ नहीं छोड़ा। सो एब्सोल्यूट ने काम क्या किया है, एब्सोल्यूट को आपने जो एग्जैक्ट पोजीशन दी है उसने अपने आप को वहां पर एडजस्ट किया है, लेकिन ये वर्क करेगा किसी पेरेंट एलिमेंट के साथ, यानी आप इसे किसी कंटेनर में डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें जरूरत पड़ती है कि हमने इमेजेस को एग्जैक्ट पोजीशन स्पेसिफाई करनी है किसी इमेज गैलरी में, तो उसमें फिर हम एक कंटेनर डिव बना के उनको हम एग्जैक्ट पोजीशन भी, यानी हम उनको एब्सोल्यूट पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट वो दे के, कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे के। सो ये बेसिकली कंटेनर के साथ वर्क करता है। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो एब्सोल्यूट पोजीशन है इट विल अगेन वर्क विद मोस्ट प्रोबेबली विद रिलेटिव। आप इसके पेरेंट को रिलेटिव असाइन कर दें और इसको जो है एब्सोल्यूट असाइन करें, फिर ये सही वर्क करेगा, बिकॉज एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए जरूरी है कि इसके लिए कोई पेरेंट एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन डिफाइंड हो और वो रिलेटिव डिफाइंड हो, ठीक है। फिर हमारे पास एक और जो है पोजीशन वो आ जाती है, दैट इज द स्टिकी वन। अब ये जो स्टिकी पोजीशन है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जो स्टिकी एलिमेंट है वो टॉगल करता है बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड, यानी कुछ टाइम के लिए वो रिलेटिव होता है, फिर उसके बाद वो फिक्स हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रॉल पोजीशन। अगर हम स्क्रॉल नहीं करें तो वो रिलेटिवली अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे जैसे आपका पेज जो है स्क्रॉल डाउन होता जाएगा उसने अपनी पोजीशन जो एक जगह पे फिक्स कर लेनी है। सो ये जो स्टिकी पोजीशन है ये दो तरह की जो है वो ये चीजें अपनी यानी अपनी जो इसकी कंडीशन है वो चेंज होंगी। कुछ टाइम के लिए ये रिलेटिव रहेगा और कुछ टाइम के लिए एज अ फिक्स्ड के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। और ये इसकी जो वर्किंग है ये तब सामने आती है जब हम पेज को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो it is positioned relative until given an offset position, and when that offset position is met in the viewpoint then it sticks in place just like the fixed position। हमने अभी यही बात की थी कि ये कुछ टाइम के लिए relative रहता है, और जैसे ही वो जो पेज आपका बिल्कुल नीचे तो आता है थोड़ा सा, तो वो जो गिवन ऑफसेट को जब ये मीट करता है वो वैल्यू ट्रू होती है इसके लिए, तो ये उसी का पे फिक्स हो जाता है जस्ट लाइक द फिक्स पोजीशन, ठीक है। तो ये इसका अगर हम कोड देखें, हम स्टार्ट करते हैं इधर से HTML से, एक पैराग्राफ लिखा, एक और पैराग्राफ, हमने एक डिव बनाया, उसको हमने स्टिकी की क्लास असाइन, उसका नाम हमने स्टिकी रख दिया, ठीक है। अब इसमें हमने रिमेनिंग उसके बाद उसमें हमने लिख दिया आई एम स्टिकी, और उसके बाद हमने कुछ और डिव्स बनाए, पैराग्राफ्स बनाए, जस्ट टू मेक श्योर कि हम ज्यादा कंटेंट डालें ताकि जब पेज स्क्रॉल डाउन हो तो हमें इसकी स्टिकी की जो फंक्शनैलिटी है वो ताकि क्लियर हो जाए। हमने कुछ कंटेंट डालने के बाद हम आ गए CSS में। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने स्टिकी डिव को जो है वो वैल्यूज असाइन करनी है, प्रॉपर्टीज असाइन करनी है। अच्छा, स्टिकी जो है उसको हमने पोजीशन असाइन की। अच्छा, स्टिकी जो है स्टिकी की जो टाइप है, ये पोजीशन जो है आपकी वो तमाम ब्राउजर्स में इनेबल नहीं है। ये कुछ वर्जन्स जो हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के, जो इंटरनेट एज 15 और कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ वर्जन्स जो है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमें कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है कुछ ब्राउजर्स के साथ। तो फिर हमें जो है वो उसके लिए हमने वेबकिट की जो प्रॉपर्टी है इसको साथ एसोसिएट किया ताकि ये कंपैटिबिलिटी का इशू रिजॉल्व हो जाए। पोजीशन हमने स्टिकी डिफाइन कर दी और हमने कहा टॉप 0 मेंटेन करो, ठीक है। और पैडिंग इसकी डिफाइन कर दी, इसकी कंटेंट की, बैकग्राउंड कलर हमने इसको असाइन कर दिया और एक बॉर्डर असाइन कर दिया सॉलिड, ठीक है। अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं
तो आप ये देखेंगे कि हमने कुछ टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ था और एक हमने ये इसको नॉर्मल बनाया हुआ था। नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे हमने इसको पोजीशन डिफाइन की है, यानी अपने रिलेटिव पोजीशन मेंटेन कर रहा है अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि अब ये जो टेक्स्ट है नीचे नीचे आगे आ रहा है, वो टेक्स्ट जैसे हमने इसको पेज को स्क्रॉल डाउन किया तो इसकी अपनी पोजीशन पे स्टिक कर गया है, इसकी पोजीशन अब फिक्स्ड हो गई है। पहले इसकी रिलेटिव थी और अब इसकी पोजीशन फिक्स्ड हो गई है। तो ये एक यूज है इसका स्टिकी का। स्टिकी को हम यूज कहाँ कर सकते हैं पोजीशन को, जब हमारे पास मोस्टली इसका यूज होता है जब हमारे पास कुछ मेन्यू बार्स होती हैं या हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं जो हम चाहते हैं कि पेज अगर स्क्रॉल डाउन हो भी जाए तो वो हमें नजर आते रहे। जैसे होम नेविगेशन बार्स हमारे पास होती हैं, वी वांट कि नेविगेशन बार इवन द पेज इज बीइंग स्क्रॉल डाउन ये एक जगह पे फिक्स हमें नजर आए। नॉर्मली जो है वो नॉर्मल वे में हमारे पास रिलेटिवली पोजीशन मेंटेन करें, लेकिन जब जैसे ही पेज स्क्रॉल डाउन हो तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो उस सूरत हाल में फिर आपको पोजीशन जो है अगर आप स्टिकी कर लेते हैं तो वो आपके लिए यही सेम रोल प्ले करेगी। ठीक है, ये कुछ कोड की एग्जांपल्स W3 स्कूल से ली गई थी। पोजीशनिंग की और डिटेल जो है आप इस लिंक से स्टडी कर सकते हैं। हमने स्टिकी की एग्जांपल देखनी है, मैं पहले आपको वो दिखा दूं। वही जो हमने एग्जांपल लिखी हुई थी उसके अंदर हमने उसी को टारगेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर कोड को एक दफा गो थ्रू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने HTML से। ठीक है, ये हमारी बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। हमने एक पैराग्राफ बनाया, एक और पैराग्राफ लिखा, उसमें अब हमने डिव क्रिएट कर दिया है जिसको हमने क्लास आईडी स्टिकी असाइन कर दी है। ठीक है, और उसके अंदर हमने लिख दिया आई एम स्टिकी। उसके बाद फिर हमने ये किया कि हमने एक और डिव बनाया, उसमें हमने कुछ पैराग्राफ्स डाल दिए हैं और उसके बाद हमने एक इमेज लगा दिया। हमने अगेन एक और पैराग्राफ डाल दिया। हम बेसिकली कंटेंट डालना चाह रहे हैं ताकि हमें स्टिकी की जो है वो एक्चुअल फंक्शनैलिटी नजर आए। सो ये आपका मेन कंटेंट हो सकता है पेज का, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर CSS में। अब CSS में हम ये काम कर रहे हैं, हमने कहा जो स्टिकी डिव है उसकी पोजीशन जो है आप डिफाइन कर दें स्टिकी, और टॉप से इसको आप उसकी पोजीशन 0 डिफाइन कर दें। पैडिंग जो है उसकी 5 पिक्सल्स कर दें। हमने कलर डिफाइन कर दिया, बॉर्डर डिफाइन कर दिया और यहाँ पे CSS खत्म हो गई। अब जो मेन काम है वो इस पोजीशन में परफॉर्म करवाना है, और इसके साथ हमने क्योंकि टॉप यूज किया है, टॉप से वो 0 पे फिक्स हो जाए। तो अब जैसे जैसे हम पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे वो जैसे ही उसके पास स्क्रॉलिंग की ऑप्शन आएगी वो अपने आप को फिक्स कर लेगा और टॉप से वो 0 मेंटेन करेगा। ठीक है, यानी रिलेटिव से वो फिक्स पोजीशन पे के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, ये देखें, अब हमने ये किया, ये जो हमने पेज बनाया था हमने कुछ टेक्स्ट लिखा था, उसके बाद हमने एक डिव बनाया था एम स्टिकी, उसमें हमने लिखा हुआ था, और हमने फिर एक इमेज लगाया था। ये सब कुछ हो गया। अब आप ये देख रहे हैं कि जो आपका स्टिकी वाला जो एलिमेंट है अपने फिक्स अपनी जगह पे रिलेटिव पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करती हूँ, आप इसका अपीयरेंस देखें कैसे हो रही है। अब ये फिक्स हो गया है, अब इट इज नॉट मूविंग। अब आपका पेज स्क्रॉल डाउन हो रहा है लेकिन ये अपनी प्लेस जो है वो नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने कहा था टॉप से जो है वो स्टिक करो 0 पिक्सल्स पे। अब जब पेज पूरा आ गया तब इसने अपनी रिलेटिव पोजीशन मेंटेन कर ली है। जैसे ही हमने पेज को स्क्रॉल डाउन किया उसने अपनी पोजीशन जो है वो फिक्स कर ली खास जगह पे। वो अब अपनी पोजीशन लीव नहीं कर रहा है, पेज जहां मर्जी जा रहा है, इट इज नॉट लीविंग इट्स पोजीशन। ठीक है, सो यही जो बिहेवियर है हमारा नेविगेशन जो बार्स होती हैं उनका भी होता है कि दे टेंड टू स्टिक एट सर्टेन पोजीशन जब हम पेज स्क्रॉल होंगे, ताकि हम अब किसी भी टाइम में चाहे होम पे जाना चाहें, हम बेशक यहाँ पे पेज के दरमियान में मौजूद है, हम किसी और लिंक ओपन करना चाहें तो नेविगेशन बार से हम वहाँ पे ओपन कर लें। सो अगर इस स्टेप में मैंने नेविगेशन के लिंक डाले होते तो मैं जस्ट यहाँ से किसी भी जगह पे नेविगेट हो सकती थी, मुझे डायरेक्टली ऊपर जाके फिर वो बार ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। सो एक ये इसका कुछ फायदा है स्टिकी का। सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था।